पैराग्लाइडिंग एक ऐसी चीज़ जो हमें एक तरफ आज़ादी का एहसास दिलाती है और दूसरी तरफ दिल में डर भर देती है। और इंडिया में अगर पैराग्लाइडिंग की बात हो तो एक नाम सबसे पहले आता है, बीर बिलिंग, जो पैराग्लाइडिंग का कैपिटल माना जाता है। पिछले 5 साल में बीर बिलिंग के बारे में सिर्फ सुना करता था, सिर्फ उसकी खूबसूरती की नहीं बल्कि उसके काफ़ी खतरनाक इंसिडेंट के बारे में भी। एडवेंचर वही जिसमें ज़िंदगी का रिस्क हो। और मैंने डिसाइड कर लिया, अक्टूबर 2024 में मैं पंछी बनकर उड़ूंगा। ये डर मेरे सपनों के बीच में दीवार बनकर खड़ा था और मुझे उसे गिराना ही था, क्योंकि अगर मैंने अब हिम्मत नहीं दिखाई तो ज़िंदगी भर एक खौफ मुझे जीने नहीं देगा। मैं अकेला नहीं जाना चाहता था, इसलिए अपने दोस्त करण को प्लान में इंक्लूड किया। लेकिन बीर पहुंचते ही उसने एक न्यूज़पेपर पढ़ा जिसमें पैराग्लाइडिंग में हुई मौत का जिक्र था और बस करण ने एकदम यू टर्न मार लिया। और जो लोग पैराग्लाइडिंग नहीं करते उनका मुंह ऐसा होता है, हाँ ऐसा अंडे जैसा है, थोड़ा सफेद अंडा। और ये रहा मैं चीखता चिल्लाता हुआ, मेरी उड़ान में धम से गिरा और मौत को छूकर टक से वापस, क्योंकि खाई एकदम आगे ही थी और मेरे प्लान पर पानी फिर चुका था। आप अगर आ रहे हैं बीर बिलिंग तो व्लॉग को पूरा देखें, जिससे आपकी बीर बिलिंग की ट्रिप का हर पल सेफ और सुकून से भरा हो। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है सागरमाथा होटल से। हम एक दिन पहले ही बीर पहुंचे थे, मैक्लोडगंज का ट्यून ट्रैक करके। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो इंडिया का बेस्ट सीनिक ट्रैक मिस कर रखा है, तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक करें। लेकिन यहाँ बात हो रही है पैराग्लाइडिंग की, और हम सबको पता है कि पैराग्लाइडिंग के बिना बीर का ट्रिप एकदम अधूरा है। हमारा ट्रिप जस्ट ट्रैवल के साथ था और ऑनेस्टली ट्रिप की बुकिंग उन्होंने स्मूथ कर दी थी, लेकिन गड़बड़ यहाँ शुरू होती है। जब एक्टिविटी के लिए निकलते हर दिन रूम चेकआउट, हालत आपके सामने है। बेचारे मासूम लोग बेघर हो जाते थे। मैं बीर बिलिंग में आप जा रहे हैं पैराग्लाइडिंग में इस ट्रैवलर से। हम लोग टाइम पर बीर के लिए निकल गए थे। ट्रिप बिल्कुल स्मूथ चल रहा था, लेकिन ऊपर वाले को ये मंजूर कहाँ था। ट्रैवलर से एक मधुर सी आवाज़ आई और हम समझ गए तो ऐसा भी हो सकता है आपकी ट्रिप्स पे, तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। स्टेफनी तो होगी भैया के पास। तो हमारे पास कितना बफर टाइम है? तो गाइस कोई बफर टाइम नहीं है, लेकिन ट्रिप पे दिक्कतें आती रहती हैं थोड़ी बहुत। तो दोस्तों, बफर टाइम बिल्कुल ज़ीरो था और भसड़ अपनी पीक पर थी। जब ड्राइवर भैया को बताया कि अगर हम 1 घंटे लेट हुए तो हमारे सारे स्पॉट्स कैंसिल हो जाएंगे, तो उन्होंने जो फुर्ती दिखाई शक्तिमान भी पीछे रह जाए। एक तरफ हम टेंशन में थे और दूसरी तरफ ड्राइवर भैया जोश में। 30 मिनट में काम ख़त्म कर दिया और हम निकल पड़े अपनी उड़ान भरने के सपने की तरफ। ये जो 75 रुपए की टिकट देख के लग रहा हो कि पैराग्लाइडिंग बड़ी सस्ती है, तो बहुत नादान है आप। ये तो सरकार ने बस एंट्री फी ली है, जिससे आप अपने कदम पैराग्लाइडर्स के इलाके में रख सकें। एक निकम्मा लौंडा निकल गया, ये पैराग्लाइडिंग नहीं करेगा। चेहरा दिखा भाई, साला हारा हुआ आदमी भाई है। और ये पहाड़ देख के परिंदा बनने का मन करने लगा और कुछ वैसी हरकतें करता हुआ ये बालक, यानी मैं। ये पहाड़ वादियाँ एक अलग ही सुकून देते हैं। हवा में एक ताजगी होती है और आसमान देख के लगता है कि हर मुश्किल के बाद एक उम्मीद होगी। अरे याद आया, पैराग्लाइडिंग का टोटल कॉस्ट लगभग 3000 के आसपास है। 75 रुपये लेके मत आ जाना। पीक सीजन में ये और भी ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें पैसा लगा तो कोई पछतावा नहीं होता। पैसा वसूल एडवेंचर है। रास्ते भर पैराग्लाइडर्स को देख के एक्साइटमेंट पीक पर था। काफ़ी कमाल का नज़ारा, और ये सफ़र भी ख़त्म हुआ। फाइनली लॉन्च साइट बिलिंग पहुंच चुके थे। हार्टबीट थोड़ी तेज़ हो गई थी, बाकी सब ठीक था। काश आगे भी समय लुक ये फॉर्म भरना पड़ता है। इंडेमनिटी बॉन्ड ये आपने फिटनेस साइन किया? मैंने कर दिया। ये फिटनेस सिग्नेचर साइन पे करना है। वहाँ भरना था यहाँ। तो हम लोगों ने फॉर्म भर दिया है। अब पैराग्लाइडिंग के लिए जाएंगे हम लोग। बीर में आ गए। ऊपर आप देखो कितने लोग उड़ रहे हैं भाई। टोटली कमर्शलाइज किया गया। इधर तो लगता है एशिया का 2nd हाईएस्ट है। देखो कैसा एक्सपीरियंस रहता है।
ये हमको ले जा रहे हैं हमारी उड़ान की तरफ। डर तो सबको लगता है। ऊपर भाई इतने लोग उड़ रहे हैं ना, मतलब कैसा लग रहा है पता नहीं, चिड़िया ही चिड़िया। फोन वगैरह कोई बात नहीं, मेरे पास गूगल है। ठीक है, होप सो बड़ा मज़ा आए। Oh my God। तो गाइस ये है बीच एंड फीलिंग इज अमेजिंग। थोड़ा थोड़ा सा डर लग रहा है, बट आपको एक आदमी पे विश्वास करना होगा जो आपके साथ होगा पीछे ना, वो बोलेगा दौड़ो तो दौड़ो, रुको तो रुको। एंड इतने लोग हैं एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए इंडिया में अब, एंड इट्स फील्स अमेजिंग टू कम। की पहली बंदी लता जी, आओ द जोश, कूल, सब हो जाएंगी। पूरा देखना पड़ता है। अरे लता दीदी चली गई। तो भाई लोग देखेंगे पूरा बैठने का इंतज़ाम रहता है। तो इस बैग में, इसी बैग में आपके फ़ोन्स वगैरह भी रख लेते हैं, और यहाँ पे आप आराम से सीट करते हुए जाओगे। हार्नेस भी है, तो पूरी सेफ्टी का वो सब ध्यान देते हैं। भाई सिंगल बंदा था, वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस कर रहा था, इसने एकदम गलत टेक ऑफ लिया, लेकिन फाइनली बचता बचाता ये आराम से उड़ गया। देख के रूह कांप गई भाई। ऊपर एक के बाद एक टेक ऑफ हो रहे थे, जैसे ये एकदम घिसटते हुए ऊपर उठे, और उसके बाद भाई ये लोग दौड़ेंगे और दौड़ते दौड़ते इनका पैराशूट फोल्ड हो जाएगा। ऐसी चीज़ें हो रही थी काफ़ी ज़्यादा। भाई लोग कैसे वो पीछे बंदा जो है उनका साथ जगह से बांध रहा है, अपने आप को क्लिप ऑन कर रहा है, और उसके बाद ये पैराशूट अब हवा में उड़ेगा और हमारा पैराग्लाइडिंग होगा कंप्लीट। तो देखते हैं। लोगों का टेक ऑफ देखना एडवेंचर से कम नहीं था, खौफनाक मंजर और दिल दहला देने वाला। अब मेरा पैराशूट खुल रहा था और दिल की हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। तो एक बात तो पक्के से समझ आ गई, हर टेक ऑफ की एक अपनी कहानी होती है। अब इस भाई की टर्न थी। इसका पैराशूट काफी खूबसूरत लगा मुझे, और परफेक्ट टेक ऑफ, अमेजिंग एंड ग्रेसफुल। दिल खुश कर दिया था भाई ने। और यहाँ पे यार वो हाइट वाला डर नहीं है, आपको थोड़ा इंक्लाइन है जैसा आप देख रहे हो, इसके ऊपर दौड़ना है, और बस यही बस 2-4 मीटर में ही हो जाता है। मैंने अब जितना देखा, मेरे में देखो क्या होता है, पैर वगैरह लगते हैं कि नहीं। देखे ना सब लोग कैसे चले गए। हाँ भाई, इधर आओ, फाइनल चेक कर देते हैं एक बार। फाइनल चेक हो रहा है, हमारे क्लिप सही है। हैंड्स डाउन। स्प्रेडर रेस के साथ अटैच हो रहे हैं हम दोनों। ठीक है, तो भाई अब मेरे साथ कनेक्ट हो ऐसे रहा है। ऐसे, हाँ ठीक है। दूसरा स्प्रेडर कनेक्ट हो रहा है, ऐसे रखना है, सब रन करना है, होगा जब वो बोलेंगे। तो गाइस कोई नहीं, ऐसी सारी चीज़ें होती रहती हैं। आप अपने गाइड पे विश्वास रखें और वो आपको सेफली लेके जाएगा हमेशा। तो कीप डूइंग एडवेंचर, इट्स फन। सारा गेम ही हाइट का है गाइस। अब हम ट्राई 2 करेंगे, भाई भी विश्वास करके फिर से दौड़ेंगे, इस बार सक्सेस हो जाना चाहिए। वो 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 ये वाले कांटे के सामने। अच्छा, हाँ तभी तो हम रुक गए। अच्छा, फंसते ना तो आगे जाते, तभी तो रुके। ओके, वो कांटों की वजह से। नहीं तो कांटे घुसेंगे भाई। कांटे घुस जाएंगे भाई, सुबह बैठ नहीं पाएंगे। सवेरा क्या अभी भी नहीं बैठ पाओगे फिर। इन भाई के बाद मेरी टर्न थी, लेकिन भाई ने जो ड्रामा बचाया है, इनका पैराशूट प्रॉपरली खुल जाता है, उसके बाद भाई हमारा प्रॉपरली गिर जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस बिल्कुल लूज़ नहीं करता, और थोड़े से रन के बाद एक प्रॉपर टेक ऑफ कर लेता है। मेरा मोटिवेशन का लेवल बढ़ा देता है। टेक ऑफ, परफेक्ट, तीसरी बार में। भाई हम आ गए हैं भाई, क्या मौज है भाई। को नहीं लगता लैंड भी करवा रहा था वो आदमी है, मतलब सब लोग ही यही सोच रहा था लैंड
एक दो रील मैंने देख रखी थी, इसमें उल्टी हो जाती है। ये फीलिंग तो सामने ये घर दिख रहे हैं कार वाले, ये धौलाधार। ओके, हम ट्रैक करके आए भैया कल। हाँ भाई यही वाली रेंज है। कल हम लोगों ने कम से कम 10 किलोमीटर चला है, उसके बाद भी आज आए हैं। थोड़ा कल प्रॉब्लम हो रहा था चलने में, लेकिन आज बिल्कुल फिट है ट्रैक के बाद भी, और परफेक्टली हमने ये कर लिया है। वो भाई तीर निकल रही है, तीर निकल रही है भाई। तो आप इसमें डायरेक्शन दे सकते हो उनको ना, ऊपर ले जा सकते हो और नीचे भी ले जा सकते हो। ओके, इसके लिए हमें होने टोबल गेट करना पड़ता है ग्राउंड। मस्त जंगल है नीचे। मेरा दोस्त था करण भाई, उसने किया नहीं, उसको हाइट का डर लगता है, लेकिन यहाँ पे हाइट का खेल ही नहीं है। यहाँ पे बस 5 मीटर भागने का खेल है। तो इसमें कंपटीशन कैसे होता है, मतलब रेस होती है। अच्छा, जो पहले नीचे पहुँच जाए। हाँ 70 80 90 100 किलोमीटर का टारगेट होता है। जो पहले टाइमिंग, जो कम टाइमिंग में नीचे आएगा वो हमारा भाई स्टंट करने वाले हैं। हाँ 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 थोड़ी गाड़ी छोटी थोड़ी सी, लेकिन मज़ा आ रहा है, एकदम मज़ा आ रहा है। छत पे कुछ सुखा रखा है, मक्की है, मक्की। मक्के तो देख रहे हो, चीज का अंत होता है इसी तरह। साइड ब्यूटीफुल लाइट का साइड सेफ लैंडिंग एंड अ सेफ राइड टुडे। तो भाई कंट्रोल करने आओ, पीर सेफ भी है, पीर का ही नाम है। राइड कंप्लीट हो गई है। ऑल गुड, ऑल गुड, अमेजिंग अमेजिंग। आया ना, मेरा तीसरा बार में लैंड हुआ, तीसरा बार में ट्राई हुआ। आप लोग सब पहली बार में कांटे आ गए सामने, दूसरी बार में शायद वो पलट गया, तीसरी बार में हम लोग आए। तो गाइस अब हम लोग जा रहे हैं, हमारा पैराग्लाइडिंग कंप्लीट हो गया और लता दीदी ने हमारा बहुत मस्त मस्त फ़ोटो लिया है। अब इनको भेला फुसला के फ़ोटो हमको लेने पड़ेंगे। तो फिर अभिनय, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? Very nice. यू लाइक इट? Yes, I love it. डेफिनेटली। लता दीदी आपको कैसा लगा? एकदम बढ़िया था, व्यूज जो देखने को मिले बहुत ही सही था, और ऊपर से पूरा बीर शहर देखे, बहुत सही एक्सपीरियंस। आपको लगा कोई डर, कोई हाइट का डर उसमें कुछ है? अजीब सा बात है, ऊपर से जाके कूदने पे कोई डर नहीं लगा, उतरते समय मोशन सिकनेस फील हुआ, लेकिन तो या बहुत सही एक्सपीरियंस है।
हर किसी को करना चाहिए। तो गाइस मोशन सिकनेस थोड़ा हो जाता है, सर थोड़ा अजीब सा लगता है, वो आप डिपेंड करता है। कल थोड़ा हम लोग ने रात भर जागे भी, इस चक्कर से भी उनको हो सकता है, और डिफरेंट बॉडी टाइप्स को हो सकता है, तो उसके लिए थोड़ा प्रिपेयर्ड है। लेकिन कम खा के और फुल बाजू के हैं, मैंने कहीं कहीं लगाया तो हल्के स्क्रैचेस से, लेकिन उतना चलता है। तो गाइस ये बीर की लैंडिंग साइट है, आप जब उड़ के आओगे तो यहीं पे आओगे, सारे लोग यहीं पे आते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वॉशरूम्स और कैफे अवेलेबल है, आप उनका यूज़ कर सकते हो। गाड़ी सामान वगैरह आप लेके आओगे तो गाड़ी से नीचे भी पहुँचा सकते हैं। मैं पूरा बैग लेके आया था, नीचे सेफली पहुँचा दिया। गोप्रोस वगैरह सब उनके पास रहते हैं, मेरे पास अपना था तो मैंने खुद का यूज़ कर लिया। और बहुत अच्छा व्यू है, पूरा धौलाधार रेंजेस आपको दिख रहा है नीचे से। ये है दोस्तों बीर बिलिंग, और हम इस कैफ़े में बैठे हैं। हमारे 7 लोग, टोटल 14 लोग थे, 7 आ गए, 7 लोग अभी आ रहे हैं। तो उनके आने के बाद ही हम लोग कहीं जा पाएंगे, तब तक फिर यहीं पे कैफ़े वगैरह में हम लोग खाएंगे पिएंगे और चिल करेंगे। फिर थोड़ा सा यहाँ पे घूमेंगे शॉप्स वगैरह, और फिर शाम में 5-6 बजे निकल जाएंगे। तो ये हमारा ट्रिप कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे काफ़ी नए लोग और दोस्त मिले, नई चीज़ें पता चली। ये ट्रिप का मज़ा है यार। अगर आप रीडिंग नहीं कर रहे हो, किताबें नहीं पढ़ रहे हो, तो घूमने से चीज़ों के बारे में पता चलता है, स्ट्रेस भी कम होता है। आप जिस फ्लो में हो उससे बाहर निकलते हो तो कई चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो आप भी पी रहा है और पैराग्लाइडिंग का मज़ा ले। नथिंग, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, हाइट वगैरह कोई इशू नहीं है, आपको बस लैंड पे उड़ना है और 2-4 कदम में ही आप उड़ने लगोगे। ट्रैवलिंग का अपना ही एक मज़ा है, यू लर्न, यू ग्रो, और स्ट्रेंजर जो आपका पार्ट कभी नहीं थे वो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। एक छोटी सी शॉप थी 800 मीटर दूर, वैरागी करके, जहाँ टाइम पास करने चले गए। पर मेरे साथ हमेशा की तरह वही प्रॉब्लम, क्या लूँ क्या ना लूँ, क्या किसी को पसंद आएगा, और फिर मैंने कुछ नहीं लिया। पर यह भी एक याद बनकर रह गया। लेकिन लड़कियां जो साथ में थी भाई, उन्होंने जो बैग भर के शॉपिंग की है, तो मैंने देखा कि आप कैसे बिना मतलब की चीज़ें ले सकते हैं। लेकिन काफ़ी खूबसूरत शॉप थी, अगली बार मैं भी ट्राई करूँगा कुछ ले लूँ, क्योंकि यार खर्चा इतना हो जाता है कि मन ही नहीं करता है और कुछ खरीदने का, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया। सो गाइस बीर बिलिंग में पैराग्लाइडिंग करने के बाद कुछ शॉपिंग कर रहे हैं। आज हमारा आखिरी दिन है। गाइस आप इन लोगों को देख सकते हैं, बस दुकान दिखी और इन लोगों ने बेमतलब के कपड़े ले लिए हैं। 1 मिनट, बेमतलब नहीं होते, लड़कियों के कपड़े होते हैं। 100 रुपए की अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, सबके लिए इन लोगों ने कपड़े ले लिए हैं। तो बीर बिलिंग भाई पैराग्लाइडिंग करने के लिए आते हैं हम लोग, ये लोग शॉपिंग करने के लिए आते हैं। इस ट्रिप का एंड हो गया था, पर इन दोनों की बकचोदी खत्म ही नहीं हो रही थी। मेरी व्लॉगिंग से परेशान होकर बार वायरस को पार करके पता नहीं क्या ढूंढने गए थे, पर कुछ तो था जो मुझे नहीं बताया इन दोनों ने। पर एक बात क्लियर थी, हम कितने लकी हैं कि ज़िंदगी हमें ऐसे मोमेंट्स जीने को देती है। हमारी 9 से 5 वाली लाइफ कंफर्टेबल ज़रूर है, पर अगर हम एडवेंचर के लिए रिस्क नहीं लेते तो ज़िंदगी बेरंग हो जाती है, और आप सेफली उतना ही करते हो जितना कंफर्ट से बाहर ना निकलना पड़े। तो कभी कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़रूरी है, क्योंकि वही असली ज़िंदगी है। गाइस अब हम निकलने की तैयारी हो रही है, तो सबकी हालत देख सकते हैं क्या हो रही है। मैडम का जैकेट छूट गया ट्रेन टॉप पे ना, तो अब मिलेगा नहीं, बट वो बोल रही हैं कि जैकेट मंगा दो किसी तरीके से। पहाड़ों से निकलते वक्त एक अलग ही सुकून था। सुबह की एक खामोश रास्ते और एक नई एनर्जी के साथ वापस अपनी दुनिया में लौटना। ये सफ़र सिर्फ एक एडवेंचर नहीं था, ये एक याद थी जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। 9400 है, तो ग्रुप फोटो के लिए देखो। तो दोस्तों आपका क्या टेक है, कि आप भी बीर बिलिंग की उड़ान लेने के लिए रेडी हैं? अगर हाँ तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट ज़रूर शेयर करें, और आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए।